हिट या झुल्ली हैरानी हो रामा का मतलब कि देखिए ऐसा होता है कि पहले आप कोई भी स्टोरी पढ़े तो पहले उसको ऊपर में जो दिया हुआ रहता है उसको जानने का कोशिश करें कहना क्या चाह रहा है। जैसे अहिठ या झुल्ली हैरानी हो रामा का मतलब है यही वह जगह है जहाँ पर नाक का जो औरतों को बहुत प्यारा होता है वो यहीं पे खोया। लेकिन ऐसा नाम क्यों पड़ा अहिठ या झुल्ली हैरानी हो राम, मतलब झुल्ली मतलब क्या, नाक का जो पहनती है महिला लोग वो बहुत प्यारा होता है उन लोगों को। तो ऐसा नाम इसका क्यों रखा गया, इस स्टोरी में क्या खास था जो इस तरह का नाम आ गया। तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र द्वारा ये लिखा गया स्टोरी अहिठियाँ झुल्ली अहिठियाँ झुल्ली हैरानी हो रामा। तो इस स्टोरी में एक्चुअल में स्टोरी क्या है, आप दो तरीके से इसको देख सकते हैं। पहला देशभक्ति से प्रेरित है, दूसरा लव स्टोरी भी है इसमें थोड़ा। अब लव स्टोरी का मतलब क्या है, लव स्टोरी मतलब थोड़ा मतलब कि यूनिक ही है, मतलब कि आप अगर पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग भी है और मज़ा भी आएगा चीज़ों को पढ़ने में। तो धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं आगे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी लेकिन मैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा, आपको एकदम क्लियर सारा कुछ समझ में आएगा। और 2-3 पार्ट्स में ये वीडियो आएगा क्योंकि एक पार्ट में अगर सारा कंप्लीट कर दिया जाए तो मैराथन टाइप से हो जाएगा और लोगों को ज़्यादा वीडियो लंबा पसंद है नहीं। तो पार्टीशन में 15-15 मिनट का वीडियो, जब भी आप कहीं जा रहे हो तो एयरफोन लगा करके देख लो, आराम से सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसा कर सकते हो। तो चलिए हम लोग का ऑफलाइन कोचिंग चलता है, काफ़ी टाइम हम लोग ये सब चैप्टर पढ़ा चुके हैं तो थोड़ा बहुत तो याद है और बाकी जो लिखा उसको मैं एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र, इसमें 3-4 कैरेक्टर है, पहले बता देते हैं। एक टुन्नू भाई नहीं, टुन्नू बाबू बोलते हैं उसको, टुन्नू बाबू। एक है दुलारी और तीसरा है फेकूराम। तो ऐसे ऐसे करके 2-3 कैरेक्टर है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा तीनों कैरेक्टर में क्या है नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपटे कच्छ बांधे दुलारी दनादन डन लगाती जा रही थी। उसके शरीर से टपक टपक के गिरे बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। कसरत समाप्त करके उसने चारखाने के आंगीचे से अपना बदन पोंछा। बंधा हुआ जोड़ा खुलकर सिर का पसीना खुला सुखाया और तत्पश्चात आदम कद आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंड पर मुग्ध दृष्टि से फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरे मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगे हुए चने चबाने आरम्भ किया। होता है ना, सुबह कसरत वसरत करके अभी भी लोग बोलते हैं कि चना और गुड़ वुड़ खाना, उसी तरह तो वही उसका चनक चवरनक पर्व अभी समाप्त ना हो पाया था कि किसी ने बाहर से बंद दरवाज़ा क्या किया कि कुंडी खटकाई। दुलारी ने जल्दी से कक्ष खोलकर बाकायदे धोती पहनी, केस समेट के करीने से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल में बंडल सी कोई चीज़ दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मीली थी, उसके पास पतले होंठ पर झेप भरी फीकी मुस्कुराहट थी। विलोल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया है। टुन्नू मुस्कुराहट उसके होठों में ही विलीन हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्यौहार था इसलिए मैंने सोचा कि कहते उसने बगल के बंडल्स निकाला और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी। उसमें देखिए ये है दुलारी, कितनी सुंदर है दुलारी, ये है दुलारी, ये है टुन्नू भाई साहब। कोई दिक्कत, जैसा कि स्टोरी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खद्दर की एक साड़ी लपटे हुई टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बनी है, लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर से पूछा। टुन्नू का शीर्ष वदन और भी सूख गया। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया ना था कि होली का त्यौहार था। टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्यौहार था तो तुम यहाँ क्यों आए हो? जलने के लिए? क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो तुम मेरे पास दौड़े चले आए? तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो, कौन हो? सॉरी, खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर सीधे सीधे चले जाओ। और उसने उपेक्षापूर्वक धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। उसने सिर झुकाए हुए आंद्र कंठ से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूं नहीं,
देखो पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराई, तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। हाड़ मांस की बनी हो का मतलब क्या है? हाड़ मांस की बनी हो का मतलब है कि कठोर दिल वाली हो तुम, कठोर, तुम्हारा में दिल दया वया नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं? हाड़ मांस की बनी हो। हाड़ मांस की बनी हो तभी तो, दुलारी ने कहा। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया, उसकी आंखों से कज्जल मलिन आंसुओं की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टपक टपक कर गिर रही थी। दुलारी कहती गई, टुन्नू पाषाण प्रतिमा, मतलब पाषाण का प्रतिमा मतलब मूर्ति बना हुआ दुलारी का भाषा सुनता जा रहा, तो उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। कितना अच्छा बात बोला, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। मतलब समझ में आ रहा? मन अगर किसी पे आ जाए तो वो ना एज देखता, ना शकल देखता, ना सूरत देखता है। समझ में आ रहा? लव इज ब्लाइंड, सुने ना ये वाला? वही वही, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यूनिक भी है स्टोरी। और कोठरी से बाहर निकल के धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं अब भी वक्र थी, परंतु नेत्र में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया। तो उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई, तो सिर्फ काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को बार बार चूमने लगी। दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुल 6 मास ही हुए थे कि पिछली भादो के तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में गाने गई थी। दुक्कड़ पर गाने वाली की दुलारी की महती क्या थी। तो ये सब चीज़ जो है, दुक्कड़ वुक्कड़ सब कुछ आगे आपको समझ में आएगा, क्या है दुक्कड़, क्या है कजली, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। और उसे पद में सवाल जवाब करने का भी अद्भुत क्षमता थी। कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे कोर दबती थी, मतलब डरता था, इसलिए उसके मुंह पर गाने से सब घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा और खोजवा वाले ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी। परंतु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी, तो विवेक से 16-17 वर्ष का एक लड़का गौनहारियों की गोल में सबसे आगे दुलारी की ओर से हाथ खड़ा उठाकर ललकार उठा, रनिया ले परमेश्वरी लोट। परमेश्वरी लोट नोट, मतलब परमेश्वरी लोट का मतलब नोट, आप समझिएगा। तब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास ना रह गया। किसको? खोजवा वाला को। बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था, रनिया ले परमेश्वरी लोट, दरगोड़े से घेवर बुंदिया, दे माथे मोती कई बिंदिया, और किनारे में सारी के टाक सोनहली गोट रनिया। आपको इसको इसी तरह से पढ़ना, रनिया ले परमेश्वरी लोट, दरगोड़े से घेवर बुंदिया, दे माथे मोती कई बिंदिया, और किनारे में सारी के टाक सोनहलू गोट रनिया, सोनहली गोट रनिया। समझ में आ रहा? इस तरह से बोलना। इसका तात्पर्य क्या है? ये सब जो लाइन है, ये सब चीज़ लाइनों को ही आपको एग्जाम में आ जाएगा कि इस तरह से लिख दिया जाएगा, इसका मतलब कि रूपांतरण करें, हिंदी में रूपांतरण करें, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो चीज़ों को समझना जरूरी है। रनिया ले परमेश्वरी लोट का अर्थ है ले, रनिया परमेश्वरी लोट का मतलब क्या? रनिया ले परमेश्वरी लोट, लो पैसा, दरगोड़े से घेवर बुंदिया, मतलब कि पैसा लो, और दरगोड़े गोड़ मतलब पैर से, घेवर बुंदिया को माथे पीसेगी, मतलब पीसना, जैसे आटा नहीं कुत्ते, उसी तरह पैर से। दे माथे मोती कई बिंदिया, मतलब कि माथे पर मोती का बिंदिया देंगे, और किनारे में साड़ी के टाक सोनहली गोट रनिया, और साड़ी के किनारे में सोना का वो जो पार्ट्स क्या लगाते हैं उसको साइड जो बोलते हैं वो। ठीक है, समझ में आ गया? शहनाई वालों ने टुन्नू को गीत को बंद बाजे में दोहराया, डबल फिर से वही बात दोहराया जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दोहराया। यह देखकर चकित थे कि बात में तिरकमान हो जाने वाले, मतलब सनक जाने, थोड़ा सा तिरक जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था, और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी। टुन्नू की इस सार्वजनिक आविर्भाव का यह तीसरा या चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर कच्चे महाल के 10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्रद्धा और विवाह का कराकर कठिनाई से गृहस्थी को नौका खे कर रहे थे, परंतु पुत्र को आवारा की संगति में शायरी का चस्का लगा था। उसने भैरव हेला को अपना उस्ताद बनाया था और शीघ्र ये सुंदर कजली रचना करने लगा था। वह पदात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था, और अपनी इसी विशेषता के बल पर वह बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया था। ठीक है, यहाँ आप लोगों ने पढ़ा, खोजवा वाला उसको बुलाया था दुलारी को, और बजरडीहा वाला किसको बुलाया था? टुन्नू भाई साहब को।
उसकी शायरी पर बजरडीहा वालों ने वाह वाह का शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया। खोजवा वाले का रंग उतर गया। टुन्नू के गीत भी समाप्त हो गया। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी। शहनाई का मधुर स्वर गूंजा। अब दुलारी की बारी आ गई। उसने अपनी दृष्टि पर मद विहल बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे भर आंख देखा और उसके कर्ण से छल छल करता स्वर का सोता फूट निकला। कोढ़ियल मुँहे लेव वकोट तोर बाप तई घाट अगोरलन। आगे चलिए। कौड़ी कौड़ी जोर बटोरलन तय सरबौला बोल जिंदगी में कब देख ले नोट कोढ़ियल। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, अब बजरडीहा वालों के चेहरे से वाहवाही देते सुनते लगा और दुलारी गा रही थी तो अब बजरडीहा वाला का हालत खराब। तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है। बगुले के पर जैसे ही तेरे शरीर का अंग है वैसे तू बगुला भगत भी है। उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है, परंतु कभी ना कभी तेरे गली में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरी कलई खुल जाएगी। देखिए कहने का मतलब क्या, अगर हम सीधे सीधे इसको अगर हम पढ़ें, कोढ़ियल मुँहे लेव वकोट, कोढ़ियल मुँहे लेव वकोट, सीधा मतलब कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कोढ़ियल, हम अगर इसको अगर रूपांतरण करते हैं हिंदी में, कोढ़ियल मुँहे लेव वकोट मतलब कि क्या बोल सकते हैं आप, कौड़ी कौड़ी को देखें उसके जैसा तुम्हारा मुंह है और तुम तोर बाप मतलब उसका पिताजी तो घाट घाट पे काम करता है, किसी तरह से घर द्वार चलता है। कौड़ी कौड़ी जोड़ मतलब छोटा कौड़ी कौड़ी पैसा जमा करता है। तय सबरवा बोला जिंदगी में मतलब कि ऐसे बोल रहा है जैसे कि कब देखा तुम नोट, दुलारी बोलती है टुन्नू को, कब देख ले लोट कोढ़ियल, कब देखा नोट। अब बजरडीहा वालों के चेहरे से हरे हो चले थे। अब कहे कि उसको लगने लगा अब तो आ गई फॉर्म में, कौन, दुलारी। वाहवाही भी दे रहा है और डर भी लग रहा है। तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तू वास्तव में बोल रहा है। ये सब चीज़ तो हो गया था। अब आगे जाते हैं। अब टुन्नू भाई साहब क्या बोलता है, इसके बाद में टुन्नू ने गाया। टुन्नू फिर से याद रखिएगा, दुलारी 30+ की एक औरत है, 16-17 का एक नाबालिग लड़का होता है। कौन, टुन्नू। जितना मन माने गरियाओ, जितना मन है गरिया लो, आईने दिल के तपन बुझाओ। अपना दिल में जो भी है आईना जितना भी है सब कुछ क्या और गुस्सा अपना बुझा लो। अपने मन के बिथा सुनाई, जो भी मेरा मन में है जो भी है वो हम सुना कर रहेंगे, डंके पे चोट रनिया। अब भाई साहब तीसरा फेकू भाई साहब देखिए, फेकू सरदार आ गया तीसरा करेक्टर। एक करेक्टर कौन हो गया तुम्हारा आप लोगों का जाकर के, दुलारी, दूसरा टुन्नू, तीसरा फेकू सरदार। इस पर सुंदर के मालिक कफूर मालिक फेकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़ा। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। यह दोनों का प्रथम परिचय था। उसी दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया। मजलिस बदमजा हो गई। अब देखिए, टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्रकृतिस्थ हुई तो सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। आबारवा की जगह वह खद्दर का क्या पहना हुआ था, कुर्ता, और लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी देखकर दुलारी ने टुन्नू से उसका कारण पूछना चाहा था, परंतु उसका अवसर ही नहीं आया था। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों को संदूक खोला और उसमें बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबाकर सॉरी भाई सब सॉरी धीरे धीरे सॉरी भाई साहब सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। सॉरी भाई, थोड़ा मैनेज करिएगा। कॉल वगैरह आ गया था ऊपर से, पता नहीं रोटेट हो गया था इधर से। ठीक है, आगे करते हैं। तो कहाँ पर थे हम लोग। दुलारी ने टुन्नू से उसका कारण पूछना चाहा परंतु उसको अवसर ही नहीं मिला। उसने धीरे से जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला। उसने बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबा कर रखी थी। उसके चित्त आत चंचल हो उठा था। अपने पति टुन्नू को हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहले ही मुलाकात में कर लिया था, परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्र माना था। बीच में भी टुन्नू उसके पास कई बार आया परंतु विशेष बातचीत नहीं हुई। कारण टुन्नू आता घंटे आधा घंटे दुलारी के सामने बैठता रहता। सॉरी, थोड़ा गले में खराश है, थोड़ा सा खांसी वासी है, इसलिए बीच बीच में सॉरी ऐसे सॉरी यार, बस मैनेज कर लो।
पूछने पर दुलारी के सामने बैठा रहता, पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट न करता, केवल अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बातें सुनता और फिर अब धीरे से छाया की तरह खिसक जाता। यौवन के अस्ताचाल पर खड़ी दुलारी टुन्नू के इस उन्माद पर मन ही मन हंसती, परंतु आज उसे कृषकाय और कच्ची उम्र के पांडुमुख बालक टुन्नू पर करुणा हो आई। अब दुलारी को यह समझने में देर ना लगी थी कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। वह जिस वस्तु पर आसक्त है उसका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसे टुन्नू के प्रति जितनी भी उपेक्षा दिखाई वह सब कृत्रिम है। सच तो यह है कि हृदय के एक निर्भीत कोने में टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है। फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं था। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी। अगर उसके जगह में वो सही थी, देखिए वह घबरा उठी, विचार की उलझन से बचने लगी। उसने चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट पड़ी। 1 मिनट। बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो अब यहीं तक रहने देते हैं स्टोरी को। देखो और आगे धीरे धीरे इसका जहाँ पर भी यहाँ तक आप लोग का हो गया है कि टुन्नू का दृष्टा, फिर भी वह तथ्य से स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी, विचार के उलझन से बचने लगी। उसने चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट पड़ी। तो यही धोतियों का एक बंडल के लिए फेंकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया। दुलारी ने धोतियों एक्चुअल में हुआ क्या, अब आप स्टोरी जहाँ यहाँ पर है, स्टोरी क्या आप देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी अगर इस तरह का इंसान कोई भी लगातार किसी के पीछे पीछे रहे और उसका केयर करे, सब कुछ करे, तो उसको कहीं ना कहीं उससे लगाव हो जाता है। तो उसी तरह दुलारी को भी कहीं ना कहीं टुन्नू के प्रति लगाव हो चुका था, क्योंकि उसको पता था कि जो भी था उसका फिजिकल लव नहीं था, उसके शरीर से उसका कोई अट्रैक्शन, मतलब कि शरीर के प्रति उस टुन्नू का कोई मतलब कि लोभ नहीं था, बस उसको आत्मा से उसको प्यार था। इसलिए ना उस वाला शायरी सुने हैं, मन पर किसी का नहीं जोर, वह रूप और रंग का कायल नहीं होता। तो ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि उसको उसके आत्मा से प्यार था, ना कि उसके, अगर सीधे सीधे बोले तो जिस्म से और शरीर से, और ऐसा कुछ नहीं था। तो यह मतलब कि पहले लगता था कि कोई भी 16-17 साल का लड़का अगर रहे तो उसको होता है कि नया नया में है तो शरीर के प्रति प्रलोभन होगा, इस तरह का सोचती थी। लेकिन वो सब धीरे धीरे क्लियर हो चुका था। दुलारी को पता चल चुका था कि नहीं, उसका ना शरीर से कोई उसको मतलब नहीं था, बस उसका जो भी था दिल से था, आत्मा से था, जो भी था। तो भाई आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं, जल्दी से जल्दी सारा कंप्लीट करके डाल देंगे। आगे देखिएगा स्टोरी में बहुत ही अच्छा स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जितना भी ये स्टोरी है, अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है, बोरिंग लगता है, तो आप कहीं भी खेलने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप ईयरफोन लगाकर आप वीडियो को देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आराम से एक स्टोरी सुनो, और जहाँ जहाँ मेरा फेस से बोला जा रहा है वहाँ वहाँ आप एकदम आँख निहारते हुए चलना है, बाकी बात सारा लाइन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर जय हिंद, जय भारत। देखिए अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर करना हो तो शेयर भी करें। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपको अच्छा लगता है तो ही करें, नहीं तो कोई बात नहीं। बाय बाय, फिर मिलते हैं। जय हिंद।